ये लड़का एक ऐसी हालत के साथ पैदा हुआ था जिसमें उसके हाथ कैंचियों जैसे थे। इसी वजह से उसके लिए खाना खाना भी बेहद मुश्किल था। कई बार वो अनजाने में अपने ही चेहरे को चोट पहुंचा देता था। उसका पिता चाहता था कि वो इन हाथों को असली हाथों से बदल दे, लेकिन काम के बोझ की वजह से वो अचानक चल बसा और जो हाथ उसने बनाए थे वो भी टूट गए। एडवर्ड बस एक बार अपने पिता का चेहरा छूना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ वहां से खून निकलने लगा। उसके बाद एडवर्ड अकेले उस बड़े से हवेली में रहने लगा। फिर एक दिन एक सेल्सवुमन अचानक वहां आ गई। एडवर्ड जो अंधेरे में छिपा था धीरे धीरे बाहर आया। उसने अपने अधूरे हाथ उसकी ओर बढ़ाए, इस उम्मीद में कि शायद अब कोई उसकी मदद करेगा। जब उस महिला को पता चला कि एडवर्ड एक अनाथ है तो उसने तय किया कि वो उसे अपने घर ले जाएगी। रास्ते में एडवर्ड खिड़की से बाहर देखता रहा। ये पहली बार था जब उसने बाहरी दुनिया को देखा था। घर पहुंचकर वो साफ सुथरा माहौल देखकर बहुत खुश हुआ। पैक की योजना के अनुसार पहले वो कमरे में गया, लेकिन वहीं उसने पहली बार खुद को आईने में अच्छे से देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा छूने की कोशिश की उसने खुद को फिर से चोट पहुंचा दी। उसकी नजर एक वाटर टब पर पड़ी, लेकिन उसे बाहर की दुनिया की चीजों की समझ नहीं थी। जैसे ही उसने उसे दबाया उसमें छेद हो गया। घबराकर उसने उस छेद को एक गुड़िया से बंद किया और जल्दी से पैंट पहनने लगा। पैग उस वक्त फोन पर थी और इसी बीच एडवर्ड ने खुद को कसकर कपड़े में लपेट लिया जैसे कोई पेंगुइन हो। पैग दौड़ती हुई आई और उसकी मदद की। फिर उसके घाव पर पट्टी बांधी और उसके कपड़े बदले। रात के खाने में एडवर्ड को एहसास हुआ कि वो एक सिंपल फोर्क भी नहीं पकड़ सकता। जैसे ही उसने एक मटर उठाई और मुंह तक लाया वो गिर गई। पैग ने उसे हौसला दिया और एडवर्ड ने ब्रेड पर मक्खन लगाया ताकि आराम से खा सके। अगले दिन पैग ने उसका मेकअप किया जिससे वो थोड़ा डेविल जैसा लगने लगा। जैसे ही एडवर्ड बाहर निकला उसने किसी को पत्तियां काटते देखा और उसकी नकल करते हुए एक खूबसूरत डायनासोर बना डाला। पैग के पति ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गए और उन्होंने एडवर्ड से अपने पूरे परिवार के बाल काटने को कहा। बाद में उनके बेटे ने एडवर्ड की कैंचियों को धोने में उसकी मदद की। पैग के गार्डन मास्टर ने एक पार्टी रखी जहां मेहमान एक एक कर एडवर्ड से हाथ मिलाने लगे, लेकिन फिर रुक गए। इसके बाद एडवर्ड ने अपने अनोखे हाथों से मीट ग्रिल करना शुरू किया। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, मुझे जंग में शरपनल लगा था, तब से मैं कुछ महसूस नहीं कर पाता। उसी वक्त पैग ने उसे आइसक्रीम खिलाई और फिर एक एक कर सारी महिलाएं एडवर्ड को कुछ न कुछ खिलाने लगीं।